हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो कि है एडजेक्टिव, यानी कि परिभाषा को समझते हैं दोस्तों। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द। नमस्कार, मिसेस वर्षा पूरन सिंह और अपने चैनल अंग्रेजी सीखी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप चैनल को इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रयास में कि वो अंग्रेजी सीख सके, प्लीज़ लेफ्ट में दिए गए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि आप पुराने क्लासेस को जो मैंने पढ़ाया है उनमें विस्तार पूर्वक समझ सके, ताकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आप अप टू स्पीड आ सके, उस पुराने कॉन्सेप्ट को पहले समझ सके और फिर आज के कॉन्सेप्ट को समझें। तो आइए अपने अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच समझाया था। दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, पहला था नाउन यानी संज्ञा और दूसरा था प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इन दोनों को किस तरीके के ये होते हैं ये मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल्स में विद एग्जाम्पल समझाया था। आज हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो कि है एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं दोस्तों। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम इसके विशेषता को दर्शाता हो तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें विशेष, तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को या उसकी विशेषता के बारे में बताता हो, उस वाक्य में जब आप नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम यूज कर रहे हैं, उसकी अगर किसी विशेषता के बारे में उस वाक्य में वर्णन किया गया या दर्शाया गया है तो उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। आइए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सरिता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। यहां हमारा नाउन है सरिता और गर्ल भी। मैं यहां सरिता के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही हूं कि सरिता एक ब्यूटिफुल लड़की है। कैसी लड़की है? ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल का मतलब होता है सुंदर। तो यहां पे हमारा विशेषण जो सरिता की विशेषता बता रहा है, उस लड़की की विशेषता बता रहा है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव विच इज ब्यूटिफुल। तो हमारा एडजेक्टिव यहां पे है ब्यूटिफुल। आप नए वर्ड्स भी सीखते जा रहे हैं दोस्तों। प्लीज इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा जब भी आप कोई सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही आप ये न्यू वर्ड्स सीख रहे हैं, न्यू शब्द सीख रहे हैं, प्लीज इनको अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए। इन वर्ड्स को यूज कीजिए। जो भी आप वाक्य अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन वर्ड्स को इसमें यूज कीजिए ताकि आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे और अपने में आत्मविश्वास बढ़ाते जाएंगे कि आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं और ये न्यू वर्ड्स सीख पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है सच्चा। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि मनोज एक सच्चा आदमी है। मनोज की विशेषता बता रहे हैं हम यहां पे कि वो सच्चा है। तो ये हमारा विशेषण यानी एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जाम्पल, आई हैव 3 डॉग्स। आपने मेरे शॉट्स तो देखे ही होंगे, मेरे कुत्ते अक्सर आ जाते हैं उन शॉट्स में, मेरे डॉग्स अक्सर वहां पे होते हैं। तो मेरे पास 3 कुत्ते हैं। आई है मेरे नाउन, डॉग्स भी है नाउन। मेरे पास कितने? 3 कुत्ते हैं, 3। तो ये विशेषता बताता है उन डॉग्स की, तो दिस इज माई एडजेक्टिव। चौथा एग्जाम्पल, द बुक इज गुड टू रीड। ये मेरा नाउन है बुक। मैं उस किताब के बारे में बता रही हूं कि वो पढ़ने में अच्छा है। गुड यानी अच्छा। इस किताब की विशेषता को बता रही हूं। सो दिस इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस माय फ्रेंड्स। अब एडजेक्टिव्स बहुत तरीके के होते हैं। मैं आपको यहां पे मेन एडजेक्टिव समझाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के एडजेक्टिव्स हैं और हर एक शब्द जो यूज किया जा रहा है एज एन एडजेक्टिव यानी एज अ विशेषण, उनके क्या वैल्यूज होते हैं, यानी उसकी क्या महत्वता होती है एक वाक्य में, और आप इनको समझ पाएंगे। इनकी परिभाषा बताऊंगी, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑन एडजेक्टिव समझ आ जाए। आइए अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वैसे विशेषण यानी एडजेक्टिव्स बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप दूसरे चैनल्स में देखें या बुक्स में देखें, कुछ आपको कहेंगे कि 8 तरीके के होते हैं, कुछ कहेंगे 10-11 होते हैं, कुछ 4 भी कहेंगे।
मैंने आपके लिए यहाँ पे टोटल 10 एडजेक्टिव्स यानी विशेषण लिस्ट डाउन किए हैं कि किस तरीके से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए अपने पहले विशेषण यानी पहले एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। The first adjective is called adjective of quality या descriptive adjective, यानी कोई भी ऐसा विशेषण जो उस संज्ञा या सर्वनाम के गुण को या विशेषता को दर्शाता हो उस वाक्य में, उसे हम descriptive adjective या adjective of quality कहते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। He is a poor boy। इस बॉय के बारे में मैं बता रही हूं कि वो गरीब है। पुअर यानी गरीब, तो ये इस नाम की विशेषता को दर्शा रहा है। She is an honest teacher। मैंने पिछले में भी आपको एग्जाम्पल बताया कि मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये टीचर की विशेषता को बता रहा है। ऑनेस्ट यानी सच्चा, तो she is an honest teacher। He has a big house। कैसा हाउस? बड़ा। बिग यानी बड़ा। Big is the adjective here। The tree is tall। ट्री हमारा नाउन है। कैसा है ट्री? यानी पेड़ कैसा है? लंबा, ऊंचा। The food is tasty। जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। कैसा है? स्वादिष्ट है। तो ये खाने की विशेषता को बता रहा है। स्वाद बहुत अच्छा है इसका। वेरी गुड, स्वादिष्ट। It is a pretty dress। जो ड्रेस मैंने पहनी है वो बहुत ही प्रिटी है। It is a pretty dress यानी बहुत ही सुंदर। ड्रेस यानी कपड़ा जो आपने पहना है। तो ये सारे इन नाउन्स, संज्ञा यानी और सर्वनाम यानी प्रोनाउन, इन सब की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए हम इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो जिसके गुण को बताता है, हम इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी यानी गुण। तो हमारे दूसरा एडजेक्टिव जो है, दूसरा विशेषण है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी आप सबके लिए जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट। अगर आपने नाउन्स की क्लास को अच्छे तरीके से फॉलो किया और प्रैक्टिस किया है तो आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, विच इज व्यक्तिवाचक। जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो जैसा एक ही है, प्रॉपर सिर्फ एक, उसके लिए वो संज्ञा यूज की जाती है। तो सिंपल, जो प्रॉपर नाउन्स के साथ यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ यूज किया जाता है, उस विशेषण को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इनके दो ही रूल्स हैं। एक, ये हमेशा सिर्फ प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ ही यूज किया जाएगा, और दूसरा, ये हमेशा कैपिटल्स में होते हैं। इसका मतलब इसका जो पहला, उस शब्द का पहला अक्षर है, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से समझते हैं। He is an Indian। ही हमारा नाउन है, मैं उसके बारे में बता रही हूं, वो एक इंडियन यानी भारतीय है। तो आई कैपिटल और इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा, डू यू लाइक चाइनीज फूड? मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आपको चाइनीज फूड पसंद है? चाइनीज इज द एडजेक्टिव। सी प्रॉपर, सिर्फ एक तरीके का चाइनीज, तो सी भी कैपिटल में है। He is learning English। आप भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश, इट इज, ये बता रहा है कि वो क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, बताता है कि वो क्या सीख रहा है, और ये कैपिटल में लिखा गया है। तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। दोनों रूल को अच्छे से याद रखिएगा कि ये हमेशा कैपिटल्स में, यानी इसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और ये हमेशा सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ यूज किया जाता है। आइए अपने तीसरे एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा एडजेक्टिव यानी विशेषण किस तरीके के होते हैं वो यहाँ लिखा है, ताकि मैं आपको रिलेट करा सकूं कि इसका एक साथ मैंने यहाँ क्यों लिखा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, तीसरा जो एडजेक्टिव यहाँ पे है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी में देखते हैं इसको। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण या मात्रा। सो ये परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा विभागवाचक या विभाग सूचक विशेषण। अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, कोई भी ऐसा विशेषण जो उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को दर्शाता हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास, आई हैव सम बुक्स, यानी
कुछ, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कितनी मैंने नहीं दर्शाया, मैं आपको परिमाण दे रही हूं पर मैं डिफाइन नहीं कर रही हूं, स्पष्ट नहीं कर रही कितनी है मेरे पास, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रही। आई हैव लिटिल वाटर, लिटिल मतलब थोड़ा, कितना थोड़ा ये मैं माप के आपको नहीं बता रही, बस अंदाजा दे रही हूं। तो ये मैं आपको इसकी मात्रा यानी इसका परिमाण बता रही हूं उस पर्टिकुलर संज्ञा यानी नाउन का। ऑल, आई हैव ऑल दैट आई वांट, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। कितना कुछ? सब कुछ, पर दर्शा नहीं रही, उसको मैं मेजर नहीं कर रही हूं, उसकी संख्या नहीं बता रही हूं आपको। मच, देयर इज सो मच टू लर्न, इतना कुछ, कितना कुछ सीखने को है। मोर, देयर आर मोर देन दैट यू थिंक आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू डू, मतलब मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मैनी, आई हैव मैनी एप्पल्स, बहुत सारे। तो ये सारे आपको सर्वनाम और संज्ञा दोनों के सिर्फ मात्राएं या परिमाण बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपको एग्जैक्टली कितनी मात्रा में, कितने संख्या में आपके पास ये पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन है वो दर्शाता है। ये दो तरीके के होते हैं, पहला हम कहते हैं कार्डिनल यानी प्रमुख, और दूसरा ऑर्डिनल यानी कर्म सूचक संख्या। समझिए इसको एग्जाम्पल के साथ। कार्डिनल यानी 1, 2, 3 जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। I have 1 apple. I have 2 bags. I have 3 pieces of cake. I have 4 big houses. तो ये बता रहा है आपको कि कितने आपके पास ये पर्टिकुलर नाउन है या ये चीज है। जिस भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में जो भी अगर आपको बता रहा है कि कितनी संख्या स्पेसिफाई कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं यानी संख्यावाचक। और ऑर्डिनल कर्म सूचक, जैसे मैं कहना चाहती हूं मैं क्लास में पहले नंबर पे आई हूं, फर्स्ट आई हूं, मैं नहीं कहती मैं क्लास में 1 आई हूं, वो इनकरेक्ट इंग्लिश है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको क्रम सूचना दे रहा है उस संख्या की, क्रम में बता रहा है, इसलिए हम उसे ऑर्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल यानी क्रम सूचक संख्या, कार्डिनल यानी प्रमुख संख्या। ये देखिए 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से इसे लिखा भी जाता है। तो जो भी ऐसा एडजेक्टिव या विशेषण आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता हो, स्पेसिफाई करता हो, उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। यहां हम सिर्फ परिमाण और मात्रा बता रहे थे, स्पेसिफाई, स्पष्ट नहीं कर रहे थे पूरी तरीके से। यहां हम आपको पूरी तरीके से माप के बता रहे हैं कि कितना है आपके पास। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभागवाचक या विभाग सूचक, ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति इन एनी सेंटेंस वेदर सिंगल, सेपरेटली और सेपरेट लॉट्स, मतलब एक तरीके से, एक साथ या एक साथ अलग अलग करके बताता हो, जैसे कि each girl in my class is intelligent, every girl in my class is intelligent, either यानी हो सकता है वो भी या ना भी, neither of them, उनमें से भी कोई भी नहीं, कोई भी या कोई नहीं, कोई भी कोई नहीं। तो आप बता रहे, सिंगल स्ट्रेस डाल रहे हैं, आप ये नहीं कह रही एक, मैं कह रहे हैं ईच, मतलब हर कोई, एवरी यानी सब कोई, आइदर नाइदर या तो कोई भी या कोई भी नहीं। तो ये सारी चीजें विभागवाचक या विभाग सूचक एडजेक्टिव के अंदर आती हैं। इसी के साथ हम अपने 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण को कवर करते हैं। आइए अपनी बाकी 5 की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा हो और उसी तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो हमारे 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, यानी इसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। डेमन, DEMON, डेमोन्स्ट्रेटिव, तोड़ के प्रोनाउंस कीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक विशेषण। ये वो विशेषण है, these are those type of adjectives जो आपको किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के डायरेक्शन यानी उसकी तरफ संकेत देता हो। जैसे मान लीजिए मुझे आपको कहना है दिस बोर्ड
इस बोर्ड की तरफ बोल रही हूं, आपको बोल रही हूं वहां देखो, दैट साइड, दिस साइड, दिस, दैट, these apples, these pens, those boys। अगर मैं संकेत देकर आपको बताना चाह रही हूं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, तो उसे हम संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। याद रखिए, संकेत यानी डायरेक्शन, जो कोई भी एडजेक्टिव आपको डायरेक्शन दे रहा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज के बारे में जो नाउन या प्रोनाउन है, उसे हम एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। हमारा 7th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस कीजिए, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। आपने ये चिन्ह तो देखा ही होगा, हमारे दिमाग में अक्सर वो प्रश्न आते रहते हैं। जब आप सीख रहोगे तब भी आपको प्रश्न आ रहा होगा कि मैं अंग्रेजी अच्छे से सीख रहा हूं ना। बिल्कुल सीख रहे हैं, निश्चित रहिए इस बारे में। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण हम उसे कहते हैं जब कोई भी विशेषण एक प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि विच बैग इज योर्स, कौन सा, विच यानी कौन सा, व्हाट यानी क्या, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, तुम आज क्या बना रही हो, व्हाट, हुज बुक आर यू कैरिंग, किसकी या किसका किताब। तो जो भी ऐसे विशेषण प्रश्न पूछ रहे हैं उस वाक्य में, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसे हम इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक कहते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड हम कॉमनली आपने कहीं सुना भी होगा, जब आप मूवीज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं तो वहां पे कहते हैं पुलिस मुझे इंटेरोगेट कर रही है, उससे इंटेरोगेट यानी उससे पूछताछ कर रही है। ये न्यू वर्ड है, आपने अभी फिर से एक और नया वर्ड सीखा, इंटेरोगेटिव। हमारा 8th टाइप ऑफ विशेषण या 8th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या विस्मय बोधक विशेषण। ये तब यूज होता है, ये उस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं जब आप किसी तरीके के भाव या इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे मैं बोलूं वाह व्हाट अ वंडरफुल डे, हिंदी में वाह क्या खूबसूरत दिन है, तब हम ये चिन्ह लगाते हैं जिसे हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। और मैं ये बताना चाह रही हूं, एक इमोशन, एक भाव को एक्सप्रेस कर रही हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, आज का दिन वाह कितना सुंदर है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, वाओ वाओ कितनी सुंदर लड़की है, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। व्हाट अ प्रिटी गर्ल्स, प्रिटी यानी सुंदर। और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा विशेषण जहां आपको ये चिन्ह दिखे तो आप समझ जाइए इट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मय बोधक विशेषण। ये चिन्ह से आप इसे याद रखेंगे, प्रश्नवाचक के लिए प्रश्न चिन्ह आप याद रखेंगे। आइए अपने लास्ट 2 एडजेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं और इनको नोट करते जाइए, प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों हमारा 9th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है पोजेसिव। पोजेसिव एडजेक्टिव यानी जो अधिकार सूचक, जो आपको अधिकार की सूचना देता हो, उस एडजेक्टिव को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो आपकी किसी चीज के ऊपर हक जो है, ओनरशिप है, वो किसका है ये दर्शाता हो, उस विशेषण को हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, माय, दिस इज माय ड्रेस, मेरा, दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है। दिस इज हर बुक, ये उसका बुक, उसकी किताब है। दिस इज हिज बॉय, ये उसका लड़का है। इट इज देयर्स, ये उनका है। दिस इज आर्स, ये हमारा है। ये सब आपको बता रहे हैं कि उस पर किसका अधिकार है। तो जो भी ऐसा विशेषण उस पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी तरीके के नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसका किसका उस पे अधिकार है दर्शाता हो, उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव या अधिकार सूचक विशेषण कहते हैं। और हमारा लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एम्फसाइजिंग। एम्फसाइज करना, किसी चीज पर जोर डालना। अगेन न्यू वर्ड, इसे हम हिंदी में कहते हैं बलवाचक विशेषण। बल यानी जोर डालना। तो मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें ऑलरेडी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल,
दिस इज माई ओन हाउस। माई जो है वो ऑलरेडी बता रहा है आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव कि ये मेरा है, पर मैं और जोर डाल रही हूं और कह रही हूं दिस इज माई ओन हाउस, ये सिर्फ मेरा घर है, माई ओन। और दूसरा एग्जाम्पल, शी इज द वेरी गर्ल हु लाइड। मैंने ऑलरेडी बता दिया शी इज द गर्ल, डायरेक्शन दे रही हूं मैं कि वो लड़की है जिसने झूठ बोला, शी इज द गर्ल हु लाइड, बट मैं ऐड कर रही हूं कि यही वो लड़की है जिसने झूठ बोला। तो वेरी और ओन, ये दो हमारे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। ये सिर्फ दो तरीके के ही होते हैं, ओन और वेरी, जो बल बताते हैं, जानबूझ के उस चीज पर जोर डालते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अपने 10 टाइप के एडजेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको इसकी परिभाषा, 10 टाइप के एडजेक्टिव्स, उनके डेफिनेशन समझाए हैं विद एग्जांपल्स। प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा 3rd पार्ट ऑफ स्पीच है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आप बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट कर पाएंगे। ट्राई कीजिए कि आप इनको इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको कोई डाउट आता है। और जैसा मैंने पहले कहा, प्लीज अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ मदद चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम अपने एडजेक्टिव्स का सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। प्लीज इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा स्माइल करिए, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। और अंग्रेजी सीखते रहिए। अंग्रेजी सीखे के साथ अपने चैनल के साथ मिसेस वर्षा पूरनसन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अपना ध्यान रखें।